वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। बार बार वीडियो के माध्यम से हम आपको आयुर्वेद में कितना दम है ये दिखाते हैं और परमात्मा की शक्ति क्या है। आज हमारे बीच में झारखंड से एक रोगी हैं और ठीक 1 माह पहले जब ये रोगी हमारे गुरुकुल में आए थे, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी थी और 4 दिन इन्होंने गुरुकुल में सेवाएं ली, रुके। और जो इनकी स्थिति थी, ना ये उठ पाते थे, ना ये खा पाते थे, ना ये चल पाते थे और ना ये ठीक से सोच पाते थे, बिल्कुल अचेत अवस्था में थे। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि मेरे भी जो मानसिक स्थिति इनको देख के बनी थी, मेरा जो प्रथम मानस इनको देख के बना था वो यही बना था कि शायद मैं इनको नहीं बचा पाऊंगा और एक नकारात्मक ऊर्जा आई थी। लेकिन गौमाता के चरणों में हाथ लगा के हमने इनकी चिकित्सा प्रारंभ की और बार बार हम कहते हैं कि गौमाता की जो कृपा है वो ऐसी कृपा है कि आपके हर कार्य को पूरा कर देती है। 1 माह की दवा लेने के बाद आज इनकी शरीर की स्थिति क्या है, जहाँ रोगी बोल नहीं पा रहा था, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, ना खा पा रहा था, ना उठ पा रहा था। इनके चेहरे की चमक आप खुद देख सकते हैं। बाकी मैं रोगी से आपकी बात करवाता हूँ। जी, आपका शुभ नाम? जनक कर्मकार। मैं टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। आप देख सकते हो, जहाँ एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, आज इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है। जब आप आए थे आपकी स्थिति क्या थी? मैं तो बेड में था। बेड में थे जी। यहाँ पर भी आए तो 4-5 दिन बेडे में थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार का मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जिस प्रकार का मैं दवाई खाएं, उसके बाद धीरे धीरे मैं पूरे स्वस्थ हुए और आए। उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद में 1 मास का दवाई लेके गए। आज फिट हैं, पूरा खा रहे, पी रहे, घूम रहे, चल रहे, फिर रहे हैं। और आज मैं दोबारा आया हूँ गुरुजी के यहाँ दवा लेने के लिए। तो आप देखिएगा, जो रोगी बेड पे था, ना चल सकता था, ना फिर सकता था, ना खा सकता था, ना बोल सकता था, वो आज आपके सामने है। और ये झारखंड से आप अकेले आए? जी, झारखंड से अकेले चल के आए। पहली बार जब आए थे आपके साथ कौन था? मेरी धर्मपत्नी थी। क्या उस समय आप आए थे आपको लगता था कि आप जिंदा रह जाएंगे? जी, एकदम उम्मीद छोड़ चुके थे। अब क्या स्थिति है? अब तो मैं जी गया हूँ। जी गए हो? हाँ जी। डॉक्टरों ने कौन सी स्टेज का रोग बताया था? 4 स्टेज के रोग बताया था और मुझे मतलब जवाब दे चुका था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। 4th स्टेज का रोग था। और कितनी कीमो लग चुकी थी? मेरे को 6 कीमो और 15 लाइट लग चुकी। टोटल 21 कीमो, 6 हार्ड 15 लाइट। 21 कीमो के बाद अपने घर की सारी धन संपत्ति लुटा के और गुरुकुल पहुँचे थे। और 1 माह की चिकित्सा के बाद इनके जो अद्भुत परिणाम है, ये समूचे विश्व को सोचने के लिए है कि गौमाता अगर इसी तरीके से कटती रही तो कैंसर के रोगी निरंतर आपके घर में बढ़ते रहेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को? सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कहूँगा सभी को कि देसी इलाज कराएं और गुरुजी जिस प्रकार का यूट्यूब में डाले हैं और सारा उसी प्रकार का अपना सेवा लें और उसी प्रकार का इलाज करें अपना, और कभी रोग नहीं आएगा। तो आप यहाँ के कार्य से संतुष्ट हैं? जी गुरुजी, मैं संतुष्ट हूँ। जी, तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 माह की चिकित्सा के बाद क्या परिणाम है। और ये शक्ति है गौ माता की। और भला गौ माता आपको क्या दे सकती है। देश भर के वैज्ञानिकों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक बार जो पश्चिमी संस्कृति ने आपको रटाया है, पढ़ाया है, सिखाया है, उसको सफ़ेद कर दीजिए, मतलब मिटा दीजिए और एक बार भारतीय ज्ञान को अपना के देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कितना महान थे हमारे पूर्वज, कितने महान थे वो ऋषि मुनि, जिनके ज्ञान की बदौलत समूचे विश्व ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया। आज भी हम समूचे विश्व को अच्छा जीवन दे सकते हैं, समूचे विश्व को सुख की तरफ बढ़ा सकते हैं, समूचे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। हमें विश्व गुरु बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व में जो अशांति और कलह मचा है, जिसकी वजह से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व दुखी है, गौमाता की शरण में, सनातन संस्कृति की शरण में आने से सबके दुख खत्म हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मूल्य दवाओं का लिया गया हो या आपसे कोई लूट मार की गई हो? नहीं गुरुजी, नहीं लिया गया है। जितनी कीमत होनी चाहिए कम से कम कीमत में ही हमें दवाई मिली है और मैं पूरा स्वस्थ हूँ।
इससे पहले आपका उपचार कहाँ हुआ था? मैं कटक में हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। कौन सा हॉस्पिटल था? ये आपका पंडा कैंसर हॉस्पिटल। पंडा कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चला और वहाँ से निराश ये लौटे और राजीव दीक्षित गुरुकुल ने इनको नया जीवन दान दिया है। तो मैं हर एक रोगी को जो ठीक होता है उसको एक संदेश के रूप में भी कहता हूँ कि क्या अब ये पूरा जीवन इस प्रकृति और परमार्थ में लगाएंगे आप? जी, मैं जिस प्रकार से गुरुजी बता रहे हैं उसी प्रकार से मैं सारा ज़िंदगी उसी प्रकार से रहूँगा और उसी तरह सेवा लूँगा। हम बार बार हमारे प्रत्येक रोगी और हमारे साथियों को, हमें सुनने वालों को एक ही बात कहते हैं, परमात्मा का दरवाज़ा प्रकृति के साथ निकलता है। यानी कि अगर प्रकृति के साथ आप जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के हित में आप जीवन जी रहे हैं, तो आप परमात्मा के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप अधर्म की ओर हैं। तो मैं प्रत्येक रोगी से संकल्प भी लेता हूं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 पीपल के पेड़ और बड़ के पेड़ जरूर लगाएं और उनका पालन पोषण करें और अपना जीवन प्रकृति के लिए लगाए, क्योंकि आज 3 करोड़ रोगी हैं, आने वाले समय में 25 करोड़ रोगी होंगे। और जागरूकता फैलाए कि जिस वजह से कैंसर फैल रहा है, ताकि उनको लाभ हो सके और ठीक होने के बाद अखंड भारत स्वाभिमान का, वसुदेव कुटुंबकम का ग्राम स्वास्थ्य रक्षक अवश्य बने। क्या आप बनेंगे? जी सर, मैं बनूँगा और लोगों को जागरूक करेंगे? और जागरूक कर रहा हूँ। कर रहे हो? जी, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके। ईश्वर इनको शक्ति दे, क्योंकि करवाने वाले ईश्वर हैं। इसका जो संपूर्ण अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो ईश्वर का जाता है। वो अलग बात है कि ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया, उसके ऋणी हैं कि उन्होंने इतने पावन कार्य के लिए हमें चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।